राम राम सभी को। मैं अनुराग कृष्ण तिवारी और हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी बिल की। मनी बिल के प्रोसेस को हम समझ चुके हैं और अब हम फर्दर मूव कर चुके हैं ऑर्डिनरी बिल पे। ऑर्डिनरी बिल जैसा कि हम जानते हैं ये मनी बिल से डिफरेंट होती है काफ़ी, और ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द फाइनल एसेंट और फाइनल अप्रूवल फ्रॉम बाय द हाउस, ये 3 रीडिंग के थ्रू गुजरती है। अब वो 3 रीडिंग क्या है और उसमें क्या होता है, आइए हम जानते हैं। पहला रीडिंग है हमारा इंट्रोडक्शन टू द हाउस। इसे फॉर्मली हम फर्स्ट रीडिंग के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट रीडिंग में किसी भी बिल को हाउस में इंट्रोड्यूस करने से पहले एक प्रायर मिनिमम 7 डेज नोटिस दिया जाता है, और उस 7 डेज नोटिस के बाद फिर जो स्पीकर ऑफ द हाउस है उसे लीव ग्रांट कर देता है इंट्रोड्यूस करने के लिए। लीव ग्रांट होने के बाद एक फिक्स डेट दी जाती है, उस डेट पे बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फॉर्मली हाउस में इंट्रोड्यूस हो जाता है वो बिल, और आफ्टर इंट्रोडक्शन दैट बिल इज बीइंग ऑफिशियली पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में स्पीकर के थ्रू ये पब्लिश होती है, और पब्लिश होने के बाद फिर यहाँ पे फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाता है। आई मीन फर्स्ट रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट रीडिंग के बाद हमारी आती है सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, सेकेंड रीडिंग में ये पर्टिकुलर बिल जो है उसे प्रिंट करके जितने भी मेंबर ऑफ द हाउस हैं उन सबको एक एक कॉपी प्रोवाइड की जाती है। अब एक एक कॉपी देने के बाद मिनिमम 2 से 3 दिन बाद उस बिल पर डिबेट शुरू होता है, और डिबेट जब होता है तो अगर मेंबर्स को ये फील होता है, या फिर जो इंट्रोड्यूसर है जो इंट्रोड्यूस किया है बिल को, अगर वो ये चाहता है कि हाँ इस बिल को किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास रेफ़र कर दिया जाए फॉर देयर कंसिडरेशन, तो उस बिल को पार्लियामेंट स्पीकर जो है वो कमेटी को रेफ़र कर देती है। अब कमेटी को रेफ़र करने के बाद कमेटी भी स्पीकर ही फॉर्म करते हैं, और उसका चेयरमैन भी स्पीकर, मतलब कि जो हेड करेगा लीड करेगा इस कमेटी को, वो चेयरमैन ही स्पीकर ही डिसाइड करते हैं। वो कमेटी फर्दर सेकेंड रीडिंग में ही अब यही 2 स्टेज और आ जाते हैं, एक कमेटी स्टेज और एक रिपोर्ट स्टेज। कमेटी स्टेज में क्या होता है, जो कमेटी फॉर्म हुई है वो इन डेप्थ एनालिसिस करेगी, माइन्यूट एनालिसिस करेगी उस पर्टिकुलर बिल की। अब उस बिल का एनालिसिस करने के बाद उसमें जो शॉर्टकमिंग्स होंगे उनको रिमूव करने के बाद फर्दर वो कमेटी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी। अब उस रिपोर्ट में क्या होता है, उस रिपोर्ट में ऑब्वियसली सारे शॉर्टकमिंग्स को हम दूर कर चुके हैं। एक तरह से हमारे पास न्यू वर्जन ऑफ ओल्ड बिल आ गया है। अब उस न्यू वर्जन को फिर से प्रिंट किया जाता है, फिर से प्रिंट करके जितने मेंबर ऑफ द हाउस हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, और फिर अब अगेन, क्योंकि अभी तक कमिटी उसको डिस्कस की थी, मेंबर्स डिस्कस नहीं किए थे, तो अब फिर से वो कमिटी के पास से वापस जब मेंबर्स के पास आएगी तो उस पर फिर से इन डेप्थ स्टडी होगा, इन डेप्थ डिस्कशन होगा, इन डेप्थ डिबेट होगी। अब वो एक तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है जो रिपोर्ट स्टेज होता है। ये जस्ट पहले थर्ड रीडिंग किया जाता है, इसमें जितने भी शॉर्ट कमिंग्स है उसे रिमूव किया जाता है, और फिर इसे थर्ड रीडिंग के लिए पेश किया जाता है हाउस के सामने। अब इस थर्ड रीडिंग में क्या होता है, अगर ऐसा हम बात करें तो जो रिपोर्ट स्टेज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि सारे के सारे मॉडिफिकेशंस उसमें कंप्लाई कर लिए जाते हैं। इसके बाद केवल जो थर्ड रीडिंग है उसमें हमारे जो लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ हैं या फिर कोई क्लरिकल इश्यूज़ है जो कि कहीं छूट गया था, कहीं से बच गया था, उसे देख के उसे स्क्रूटिनाइज करके उसे ठीक ठाक करके फिर हम पास कर देते हैं उस एक हाउस से। अभी एक हाउस से पास, अभी दूसरा हाउस बचा है। अब इस हाउस से दूसरे हाउस में जब जाएगा तो फिर से ये प्रोसेस दूसरे हाउस में भी फॉलो किया जाता है। अब ये 3 रीडिंग जो है वो दूसरे हाउस में भी फॉलो किया जाएगा, और फर्दर उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए भेज दिया जाता है। अब प्रेसिडेंट जैसे ही अपना एसेंट इसे देंगे ये लॉ बन जाएगा, और इसे हम कहते हैं लॉ बाय पार्लियामेंट। अब लॉ बाय पार्लियामेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। मैंने पहले बताया था जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट का, तो उसमें हमारे पास दोनों हाउस आते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं। तो इसलिए ये 2 हाउस से पास होके आया है, प्रेसिडेंट इसे अपना एसेंट दे रहे हैं, इसीलिए हम कहेंगे इसे लॉ बाय पार्लियामेंट। थैंक यू।